हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितना ये कॉस्ट करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस होता क्या है। दोस्तों, गर्दन की हड्डी यानी जो हमारी सर्विकल स्पाइन होती हैं और उसके जोड़ों में होने वाली घिसावट यानी डीजेनरेशन को कहते हैं सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस। उम्र बढ़ने के साथ ही हड्डियों और उनके बीच की डिस्क जो होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसे कहते हैं, उसका ना पानी कम हो जाता है, जिससे कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और वो डीजेनरेट होने लगते हैं। और साथ ही डिहाइड्रेट स्पाइनल डिस्क की वजह से तो वहीं हर्निएटेड डिस्क या फिर गर्दन की चोट या इंजरी से भी डीजेनरेशन का प्रोसेस तेज़ी से हो सकता है। तो वही रिपीटेटिव मूवमेंट्स या फिर स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ सो वेयर एंड टेयर बढ़ सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ना ये ज़्यादा तकलीफ दे सकती हैं। इसके लिए अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स और टेस्ट होते हैं, जो कि हम आगे जानेंगे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HYJR01 ओपन ईयर क्लिप हेडफोन्स ने। तो ये ट्रू वायरलेस फेदरलाइट डिज़ाइन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश एलिगेंट लुक वाली स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.3 वर्जन के साथ, with active noise cancellation, LED display, Type-C fast charging, USB connectivity with uninterrupted 24 hours of battery life एंड वाटर रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स, आउटडोर एडवेंचर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। वही इसमें आपको AI, एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट के साथ हैंड्स फ्री कंट्रोल एंड कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप इस अमेजिंग गैजेट को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट यानी कि दवाएं और मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें दिया जाता है पेन किलर्स में पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन जैसे पेन रिलीवर्स दिए जाते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं मसल स्पैज़म्स को कम करने के लिए, और नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। ये तो हमने डिटेल्स जान लिए हैं मेडिकेशन के बारे में। अब जानते हैं फिजियोथेरेपी कैसी होती हैं, जिनमें किए जाते हैं एक्सरसाइजेस। गर्दन की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस की जाती हैं। नेक्स्ट होता है ट्रैक्शन, स्पाइनल अलाइनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट होती है मैनुअल थेरेपी, जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा मैनुअली गर्दन को मसल्स को रिलैक्स करवाना होता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की। तो आपको यहाँ पे करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करना होता है, सही तरीके से बैठना और चलना होता है। नेक्स्ट होता है एर्गोनोमिक एडजस्टमेंट, कंप्यूटर डेस्क, चेयर और साथ ही स्लीपिंग पोजीशन को एडजस्ट करना। नेक्स्ट होता है रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे लाइट स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी होंगी। नेक्स्ट होते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अगर ज़रूरत हो तो। जी हाँ, लैमिनेक्टोमी होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से प्रेशर कम करने के लिए। दूसरी होती है डिसेक्टोमी, जो कि डैमेज डिस्क को रिमूव करने के लिए होती है। नेक्स्ट होती है स्पाइनल फ्यूजन, वर्टिब्रे को फ्यूज़ करना ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट की, जहाँ पे एक्सरे किया जाता है गर्दन के हड्डी और जॉइंट्स का स्ट्रक्चर देखने के लिए। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI, सॉफ्ट टिश्यूज़, नर्व्स और साथ ही स्पाइनल कॉर्ड का डिटेल व्यू लेने के लिए। नेक्स्ट होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी CT स्कैन, डिटेल बोनी स्ट्रक्चर देखने के लिए। और नेक्स्ट होता है EMG यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व और मसल्स फंक्शन को एसेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं ये जो सारी हमने जो मेडिकेशन, टेस्ट और साथ ही साथ जो भी ट्रीटमेंट के बारे में बात की है, उसका कॉस्ट क्या आएगा, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। कंसल्टेशन फ़ीस यानी डॉक्टर की फ़ीस की बात करें तो आपको यहाँ पे 500 रुपये से 2000 तक की फ़ीस लग सकती है, मतलब कि स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको खर्चा आएगा। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सरे में आपको 500 से 1500 रुपये पर एक्सरे हो जाएगा। MRI करवाएंगे तो आपको 5000 से 15000 रुपये बॉडी पार्ट और फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपको खर्चा आएगा। ठीक है, CT स्कैन करवाएंगे तो 3000 से 8000 रुपये आपको खर्चा आएगा। EMG अगर आप करवाते हैं तो 2000 से 6000 रुपये आपको ये कॉस्ट करेगा। और फिजियोथेरेपी आप करवाते हैं तो पर सेशन
₹300 से ₹1000 फ्रीक्वेंसी और टाइप ऑफ थेरेपी के अकॉर्डिंग आपको खर्चा आएगा, ठीक है। और मेडिकेशंस की बात करें तो दोस्तों मंथली कॉस्ट में आपको ₹500 से 3000 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, ठीक है। और अगर ज़रूरत हो सर्जरी की तो सर्जिकल कॉस्ट की बात करें तो ₹1.5 लाख से ₹5 लाख तक का आपको खर्चा आ सकता है, टाइप ऑफ सर्जरी और हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ना ट्रीटमेंट और टेस्ट का खर्चा लोकेशन, हॉस्पिटल, क्लिनिक और स्पेसिफिक केस पर डिपेंड करता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो वही सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए ट्रीटमेंट और टेस्ट का सिलेक्शन पेशेंट के स्पेसिफिक सिम्टम्स और उसकी सिविरिटी के बेसिस पर ही किया जाता है। डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और टेस्ट फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आपको डिटेल कंसल्टेशन और स्पेसिफिक कॉस्ट एस्टिमेशन चाहिए तो आप ना अपनी नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट या फिर हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अभी सब्सक्राइब करें।